नमस्कार, मैं हूं रामफल चहल और आज इस टीवी के माध्यम से आपके सामने लोक संस्कृति का ये जो अंक है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो गायन शैलियाँ हैं हरियाणा की, उनके बारे में जिक्र करेंगे। ख़ास तौर से बमलहरी, शाका, आल्हा और रागनी वगैरह। इसमें गाने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री पायल रावल, मास्टर पीलूराम और हमारे साथी। दर्शकों, हरियाणा में बहुत लंबी परंपरा रही है गाने की, और शिव ने जब तांडव नृत्य किया उसमें माँ पार्वती ने लास्य किया, और वहीं से मानते हैं कि रागों का उद्भव हुआ और उसी से सारे स्वर निकले। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं उस समय उस आदिदेव शंकर भगवान का नाम जरूर लेते हैं, और यही परंपरा हमारी हरियाणवी गायन शैली में रही है। आज जागरण के माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ हैं उनकी व्याख्या भी करेंगे और उनका गायन भी आप सुन पाएंगे। तो सबसे पहले देवादिदेव की स्तुति बमलहरी, पायल रावल और मास्टर पीलूराम से।
जोगी अब बकने की मना जोगी अरे अब बकने की मना जोगी अब बकने की मना जोगी साथ मैं लूंगी तेरे साथ में मिलूंगी तेरे झुपड़िया में गुजर करूंगी टूटी झुपड़िया में गुजर करूंगी अकड़े बम 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 जकड़ बम 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 पार्वती और शिव शिव रटन लगी बम महादेव ठन गने भोले की पूजा करो हमें। तो ये था शिव का भजन, शिव लहरी या बम लहरी, और बहुत पुराने समय से ये गाया जाता है। इसी आध्यात्मवाद को लेके हमारी गायन परंपरा आगे बढ़ी और उसमें धीरे धीरे कहीं से वीर रस भी शामिल हो गया। अध्यात्म और वीर रस के तालमेल को आज हम शाखा कहते हैं या शाखा कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि जो शाखा की गायन शैली है उसमें पशुओं में जब बीमारी होती थी तो रांझा गाया जाता था, विरह में या सावन के महीने में निहालदे गाई जाती थी, और इसके साथ साथ हरि सिंह और शीश बदनी का किस्सा भी शाखा में अच्छी तरह से गाया जाता है। तो वही सुनेंगे कुमारी पायल रावल और मास्टर पीलूराम से शाखा। अरे साचा रे करता भाई मेरे ने पैदा करे रे रब ये मेघ दे अरे नाला मेरे ऐसा कुदरती करे रे रब पेट दे अरे नाला माई मेरे रसी से बाजनी रहना तेरी के अरे हरि सिंह मेरे दीवान ए मेरे दादा जी मदनी रे रानी के अरे हरि सिंह रे दीवान दादा मेरे राजा के रे रण ये वास की अरे आज उतर रे आप के मेरे दादा जी राजा के रे रणवास की अरे आज उतर रे आप दादा मेरे रे धूप के रे छाए के छाए के रे के रे शान के मेरे दादा जी धूप गेरे चाहे छाएंगे अरे हूँ तेरी रे शान दादा मेरे जंगल बिया
80 बरस की ये उम्र है, अरे मेरे पास तेरी पान ए मेरी बेटी जी जी तो ये था साका। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सी गायन शैलियाँ चली, दोहा, सवैया, काफिया, बहरे तबील, निहाल दे, अली बख्श, झूलना, पालना वगैरह वगैरह। एक जो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में गायन शैली चली उसका नाम था आल्हा। कुल 52 लड़ाइयाँ लिखी गई थी और उसमें ये बताया गया है कि जब पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया तो वो श्री कृष्ण के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। सब ने बड़ा धन्यवाद किया भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन भीम ने कहा कि मेरा मन लड़ाई से नहीं भरा। और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में पैदा होगे, बेशक तुम्हारा जन्म अलग अलग माताओं से होगा, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी तुम्हें कि उसके बाद तुम लड़ाई से एकदम से मुंह मोड़ लोगे। और माना जाता है कि ये जो आल्हा के पात्र हैं, आल्हा, उदल, मलखा वगैरह वगैरह, उसमें एक बोनाचोर भी है जिसको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये सारे के सारे पांडवों और कौरवों के अवतार थे। वीर रस से ओतप्रोत इस गायकी को राजस्थान, हरियाणा और पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, क्योंकि ये सिरसा से लेके और बुंदेलखंड तक रहने वाले योद्धा थे। उन्हीं में से एक लड़ाई है पत्थरगढ़ की, कि पत्थरगढ़ के राजा रणपत सिंह की लड़की जो थी चंद्रप्रभा, उसमें बताया गया है इस आला में कि किस तरह से वो पत्थरों का महल था, कितने कठोर वहाँ के ज़मीन थी और किस तरह के वहाँ के नर नारी थे। इसी को लेके एक ये आल्हा पायल रावल और पीलूराम और उनके साथियों का। पड़े बराबर जय दिन खातर तुमने सुमर ली, मैं दिन पड़े बराबर आए। अरे काली सुमरू में कलकत्ते की हो, घंटे बजे भवन के माय सुमरू रे कलकत्ते की, घंटे बजे भवन के माय। सुनो लड़ाई पत्थरगढ़ की हो, सिंह जो नाम कहा, भारी राजा पत्थरगढ़
चावे पान। खड़क सिंह वर वीर गजाधर जो लोहे पे चावे पान। ऊंचा पर्वत बड़ा भारी था हो, ऊंचा पर्वत बड़ा भारी था इसका मिले वारना पार। कई कोस लंबा पर्वत था और ऊंचा था बेमिसाल। कई कोस लंबा पर्वत था ऊंचा था वो बेमिसाल। का रास्ता कहीं दिखता ना, किले के चारों ओर सुरंग थी जिसमें फौजे जाए समान। किले के अंदर और सुरंग थी जिसमें फौजे जाए समान। तो दर्शकों, जनता टीवी का ये जो लोक संस्कृति अंक है, इसमें हमने अब तक आपको बमलहरी, साका और आल्हा सुनवाया। इसी में अगर हम देखें कि आगे चल के एक परंपरा आई, वो थी रागनी की परंपरा। रागनी में वैसे तो हजारों धुनें हैं, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी धुनें बनाई, लेकिन आज जो धुन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें विशेष तौर पे किस्सा रहेगा हरनंदी का भात, कि जिस समय हरनंदी का पिता भात भरने के लिए जाता है हरनंदी का, उसको एक गौशाला में गरीब देख के, एक बाबा देख के ठहरा जाता है और हरनंदी उस समय उसके पास पहुंचती है कि आपने ये क्या तो भेष बना रखा है, कौन से भाती आपके साथ हैं और क्या मैं मुंह दिखाऊंगी, मेरी ननंद, मेरी सास और देवरानी जेठानी सभी मेरे को ताने मार रही हैं। इस बात से दुखी होके क्या कुछ उसके पिता कहते हैं, क्या हरनंदी उनको ताने देती है, इस रागनी के माध्यम से कुमारी पायल रावल, मास्टर पीलूराम और उनके साथियों से ये हरनंदी के भात की रागनी। अरे बेईमान चला जा बाहर, कुड़ को लजावण आया हो, कुड़ को लजावण आया। ये का भक्ति तेरा धमकावे ना मेरी माया। भक्ति तेरा धमकावे ना मेरी माया। ओ बेईमान चला जा बाहर, कुड़ को लजावण आया हो, कुड़ को लजावण आया। भक्ति तेरा धमकावे ना मेरी माया। भक्ति तेरा धमकावे ना मेरी माया। आया भात भरण ने जब थी कंगाली घर में, पिता जब थी कंगाली घर में। मंदी नय माता तेरी काफी तो ये पटक्या सर में। मंदी नय माता तेरी काफी तो पटक्या सर में। कर ली गंदी नीति प्रीति तो लाले हर में, पिता प्रीति तो लाले हर में। मन जाने ये बेटी रोवे दीपक ने ये लेके घर में। मन जाने ये बेटी रोवे दीपक ने लेके घर में। दीपक की शोभा खातर मेरा लाल किरोड़ी लाया, पिता मेरा लाल किरोड़ी लाया। मेरे जब थे ये लाल किरो
जनता टीवी का ये लोक संस्कृति कार्यक्रम आपको शायद पसंद आया हो, क्योंकि इसमें हमने सभी विधाओं पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की है। और अब आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।